अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल हैं आप सबके। आप सोच रहे होंगे कि मैंने कितनी देर से वीडियोस क्यों नहीं अपलोड की। तो आपको पता ही है कि बहुत गर्मी आ चुकी है और मुश्किल से किचन में खड़े होकर खाना ही बना ले तो ये काफ़ी होता है, और वीडियो बनाना फिर उसके साथ बहुत मुश्किल हो जाता है। और बहुत गंदा सा मौसम था पिछले दिनों, बहुत पसीना और चिपचिप ये वो। फिर मैंने थोड़ा सा अंदर ब्रेक लिया और अभी मैं आई हुई हूँ अपनी सिस्टर के घर। तो मैंने सोचा इसका घर थोड़ा सा आपको शो करवाऊँ। इसका जो पोर्शन है अलहदा वो मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि माशाल्लाह इसका घर बहुत बड़ा है और मेरे लिए दिखाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मैं आई हूँ इसके घर रात पूरे 10 बजे। इसको सरप्राइज़ देने के लिए आए थे और दूसरी सारे घर के लाइट्स ऑफ हैं, तो इसकी मैं ऑन करके इसकी वीडियो बना रही हूँ। और ये देखें, ये सबसे मुझे खूबसूरत चीज़ जो लगी, ये फ़रा सऊदीया गई हुई थी तो उसने वहाँ ये सारे कॉइन्स हर कंट्री के और रियाल सारे इकट्ठे किए और बनाया ये खूबसूरत सा ट्री। और बहुत मेहनत से बनाया हुआ है इसने, सारे ऊपर पेस्ट करके। और नीचे जो थ्रेड्स आपको नज़र आ रहे हैं सारी खुद इसने लाइनिंग करके बनाई हुई हैं। और अभी आपको थोड़ा थोड़ा मेरी वॉइस में भी थोड़ी चेंजिंग लग रही होगी, क्योंकि मैं बहुत मुश्किल वक्त से गुजरी हूँ। मेरी दाढ़ बहुत दर्द थी और मैं वो निकलवा चुकी हूँ। इसलिए आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए दुआ भी करें कि जल्दी जल्दी से ठीक हो जाए। और बहुत अस्तगफिरुल्लाह, सबसे बुरा दर्द दाढ़ का आता है। और ये देखिए, ये मैं आपको दिखा रही हूँ इसका रूम, बहुत ही खूबसूरत। मुझे फ़रा का कमरा बहुत पसंद है। इसमें क्या है कि हर दीवार जो है अपनी ही लुक दे रही है। एक रेड है, एक गोल्डन है, एक ग्रे है, एक ब्लू है। और सबसे अच्छी ये बात कि कमरा तो प्यारा ही था, लेकिन फ़रा ने बहुत ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ें वगैरह ऑर्डर करके और ख़ुद बना के हैंडमेड लगाई हुई हैं, तो उससे कमरे की लुक और ज़्यादा माशाल्लाह प्यारी हो गई है। दीवारों पे जो आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं, और ये देखें, ये जो आपको लैंप नज़र आए हैं ऊपर हैंग हुए हुए, ये सऊदीया से भाई लाए थे। और ये फ़रा का ड्रेसिंग है, भी बहुत ज़्यादा दराज हैं। इनमें बहुत अच्छे से ज्वेलरी वगैरह सेट हो जाती है और हमें ज्वेलरी बॉक्सेस की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन फ़रा ने वो भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ज्वेलरी बॉक्स की भी कलेक्शन रखी हुई है। और ये देखें इसके ड्रेसिंग, ये जो आपको परफ्यूम नज़र आ रहा है माइक शेप में, ये मैंने भाई बिलाल को गिफ्ट दिया था जब वो पहली बार बाहर जाने लगी थी शादी के बाद। तो अभी तक पड़ा हुआ है, देख ले, मेरी चीज़ों की कदर हो रही है। और ये है सेकंड पार्ट इसके कमरे का। माशाल्लाह इसी वजह से मुझे पसंद है, क्योंकि एक साइड पे बिल्कुल सिटिंग एरिया सारा बना हुआ है। फ़रा को कपड़े शपड़े तो कमरे में लटकाने पसंद नहीं है, मेरा ही दुपट्टा लटका हुआ है जनाब। और ये इसकी अलमारी है। बंदे को आइडिया आ जाना चाहिए कि हमारा रूम किस कलर का सेक्टर, किस कलर का प्यारा लगेगा, किस स्कीम के साथ हमने कलर को रखना है। तो बहुत रौनक रौनक लगती है अगर कलर कम्बिनेशन अच्छा हो कमरे में। ये देखिए, ऊपर पे छत भी बहुत प्यारी है। और बज गई रात के 12। फ़रा कहती नहीं जी, मुझे नहीं मज़ा आ रहा कि कोई मेहमान खाली बैठा और मैं उसको कुछ खिलाऊँ ना। मैंने तो उसको कहा था मैं डिनर करके आई हूँ, लेकिन फिर हमने हाफ़ पिज़्ज़ा मंगवाया। ये हाफ़ पेरी पेरी है और हाफ़ चिकन टिक्का है। हम दोनों के अलग अलग टेस्ट है जी। और साथ फ्राइज़ वगैरह मंगवाई, कोल्ड ड्रिंक मंगवाई, लेकिन मैंने कोल्ड ड्रिंक स्किप की हुई है, काफ़ी देर हो गई है, इसलिए हम बस पिज़्ज़ा खाएंगे। मेरा फेवरेट है पेरी पेरी, ये मुझे बहुत पसंद है, अदरवाइज़ मुझे कोई पिज़्ज़ा नहीं पसंद। और जी अब हो चुकी है सुबह, और सुबह सुबह इनकी छत पे से मुझे आ रही थी चिड़ियों की आवाज़ें, तो मैंने सोचा चलें आपको छत का भी व्यू दे दूँ। और अब हम जा रहे हैं छत पे। और जी ये है इनकी छत का मंजर, बहुत ही खूबसूरत मुझे लगा, क्योंकि यहाँ हुई थी सुबह सुबह बादल छाए हुए थे। और जैसे 5 बजे के बाद मौसम होता है, आजकल तो 5 बजे के बाद बहुत अंधेरा आता है, लेकिन ये है 6 बजे का सीन। और ये देखिए कितने खूबसूरत स्पैरोज बैठी हुई थी और मुझे देखते ही सारे इधर उधर उड़ना शुरू हो गई, तो मैंने कहा चले जी ये सीन भी ले लेते हैं। और जी इनके पास कबूतरों की भी कुछ कलेक्शन है। ये देखें, इस साइड पे इन्होंने कबूतर रखे हुए हैं। और ये देखें, कबूतर कैमरा देके बिल्कुल सेट हो गए हैं। लें जी हमारी सेल्फी ले लें आप।
मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरी सिस्टर का घर जो है वो हमारे अम्मा पापा का घर बिल्कुल सामने छत से नज़र आता है। और देख लें कितनी दूरी पे रहती है ये। तो मैं आपको घर ज़रा जूम करके दिखाती हूँ। ये देखिए जी, ये हमारा घर है जो आपको ऊपर बिल्कुल नज़र आ रहा है पिलर। ये 12 दरी ऊपर बनाई हुई है घर के। और ये जी माशाल्लाह हमारा घर है और मैं फरा की छत पे खड़ी हूँ, ये इसका घर है। ये फुल इनकी छत का व्यू है। और पूरा घंटा मैंने ऊपर स्पेंड करने के बाद नीचे से आवाज़ आई कि आज जो नाश्ता लग गया है। तो नीचे गई तो उसने मेरे लिए नाश्ता बनाया हुआ था। बहुत लजीज और यमी पराठे थे, साथ अचार था, बहुत टेस्टी अचार था। फरा की जो जेठानी थी वो अपने घर से बनवा के लेके आई थी। और मैं सोच रही थी कि इंशाल्लाह किसी दिन फिर जाऊंगी और इनके हाथ की कड़ी बनवाऊंगी और आपके साथ वो रेसिपी भी शेयर करूंगी। सीरियसली यार बहुत टेस्टी उनके हाथ की कड़ी मुझे लगती है। और 1-2 बार हमने तो स्पेशल बनवा के खाई भी है। एक मेरा शादी का इवेंट था, उसके अंदर भी मैंने कड़ी बनवाई थी। तो ये देखें, ये दूसरा रूम है फरा का, जिसको हम स्टोर रूम कहते हैं, लेकिन इसमें बहुत खूबसूरती से इसको भी डेकोरेट करके रखा हुआ है। छोटी छोटी मिनी चेयर्स थी, डिस्पेंसर, ओवन और अलमारी एक्स्ट्रा एक बनवाई थी, वो सारा इसमें था। ये ओपन किचन है। अब इसने फ़िलहाल यूज़ तो कोई नहीं किया हुआ क्योंकि उसको ज़रूरत ही नहीं है। भाई बाहर होते हैं और अकेली होती है और उसकी खातिर तवाज़ा वैसे ही होती रहती है। और ये है जी छोटा सा टेरेस, ये इनका कर्टन लगा हुआ है। और यहाँ से हमने देखा जोनी को ले जी, जोनी पुप्पो को ढूंढता ढूंढता इधर को पहुँच गया और भाई उसको छोड़ गए हैं बाहर। ले जी, मेरा जोनी जान ऊपर भी आ गया है और झूले ले रहा है और बहुत खुश है कि पुप्पो हैं दोनों हमें मिल गई है, गुम हो गई थी ना। ये देखिए, ये भी कितनी खूबसूरती से फरा ने डेकोरेट किया हुआ है। दराज से चीज़ें वगैरह ऑर्डर करती है या किसी और ऐप से। और ये डेकोरेशन चेक करें, खुद ही इसमें वेलकम वगैरह लिखा हुआ है। छोटी छोटी चीज़ें बाहर से मंगवा के और खूबसूरत वॉल बना ली है। नीचे वॉलपेपर भी इसने खुद ही लगाया हुआ है। भाई ये तो इन चीज़ों में माहिर है। और ये देखें, इसने बेसन तक को खूबसूरती से डेकोरेट किया हुआ है। ये सारी चीज़ें इसने खुद ऑर्डर करके मंगवाई हैं। ऊपर फ्लावर्स वगैरह खुद लगाए हैं। ये माशाल्लाह इसका घर है। और ये है डोर बेल। बचपन में बहुत शौक होता था कि छलांगे मार मार के बस इसको उलझा दें। और दोपहर हो चुकी है और अब मुझे तो बिल्कुल भी खाने की तलब नहीं थी, लेकिन फरा की जो जेठानी है आई थिंक वो ये आलू गोश्त बना गई थी। तो दही भल्ले भी बनाए थे उसने, बहुत टेस्टी। तो बाहर से मैंने कहा चलो रोटी मंगवा लो, दिल तो है नहीं, लेकिन बाहर से गर्मा गर्म खमीरी रोटी उसने मंगवाई और वो नौश फरमाई। और ये आ गया है जिम रूम और जोनी बहुत खुश है और कह रहा है बस इसको चला दो और मैं इसके ऊपर एंजॉय कर लूँ। ये सारी मशीन्स पड़ी हुई हैं सारी जिम एरिया के लिए। पंचिंग बैट है साथ, वैक्यूम क्लीनर और सारी एक्स्ट्रा मशीन्स जो हैं वो यहाँ रखी हुई हैं इन्होंने। तकरीबन स्टोर रूम ही बनाया हुआ है ये सारा। और ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये छोटी छोटी मिनी चेयर्स हैं। ये तब की हैं जब भाई बिलाल और भाई हाफिज वगैरह बहुत छोटे थे, तब उनको ला के दी थी ये चेयर्स। और जी माशाल्लाह ये बाहर की भी मैं थोड़ी सी आपको झलक दिखा दूँ फरा के पोर्शन में से। ये इनका माशाल्लाह से सारा घर है और अभी लाइट्स फुल ऑफ हैं। ऊपर जो ये रोशनदान बनाया हुआ है उधर से सारी रोशनी घर में आती है। और जी अब हम जा रहे हैं फाइनली फरा के रूम में अगेन और वहाँ से अपनी चीज़ें वगैरह उठाते हैं और इनको अल्लाह हाफिज़ कहते हैं और बताते हैं कि हमें बहुत मज़ा आया इसके घर आके। अल्लाह पाक इसको सलामत रखे, आबाद रखे। आप भी दुआ में याद रखिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें। अल्लाह हाफिज़।